मैं उनमें से नहीं जो किसी के कमरे में जाकर उसके लिए हुक्का सेट करे। इरफान पठान एम एस धोनी हुक्का कंट्रोवर्सी आज सोशल मीडिया पर ये काफी ट्रेंडिंग रहा और इरफान पठान के एक बयान के बाद जो एम एस धोनी के फैन थे उन्होंने बहुत सारी बातें कही और जो एम एस धोनी को बहुत पसंद नहीं करते हैं उन्होंने भी इसमें बहुत सारी बातें डाली। अब देखिए, गौतम गंभीर, हरभजन सिंह, इन दोनों ने कुछ टाइम पहले एम एस धोनी को कप्तानी को लेकर के और उनके सिलेक्शन को ना होने को लेकर के एम एस धोनी के बारे में बहुत सारी बातें कही थी। अब इसमें एक नाम और जुड़ गया है, इरफान पठान का। खैर, और भी प्लेयर हैं और एम एस धोनी को लेकर क्यों बातें बहुत बड़ी हो जाती है ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जो बात निकल कर आई उस पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज बता दूं कि भैया, चाहे आप एम एस धोनी को पसंद करते हो या ना करते हो, आपको एक बात माननी पड़ेगी कि वो धोनी जो कहीं पर इंटरव्यूज बहुत ज्यादा नहीं देते, जो ज्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रहते, उसके बावजूद वो हर महीने ट्रेंडिंग पर आ जाते हैं। चाहे वो कुछ करें या ना करें, बैठ के फार्मिंग भी करते रहें, फिर भी आपको वो ट्रेंडिंग पर दिखते हैं। जिसे आप अगस्त के महीने में अगर ट्विटर भी देख लेंगे तो वहां पर भी आपको वो टॉप 10 ट्रेंडिंग में ही दिखेंगे। खैर, एम एस धोनी के बारे में बात करते हुए इरफान पठान ने स्पोर्ट्स तक पर कहा कि जब मुझे ड्रॉप किया गया तब एक बयान आया था कि एम एस धोनी ने कहा कि मैं बहुत ज्यादा अच्छी गेंदबाजी नहीं कर रहा हूं, मेरी गेंदबाजी में कोई दिक्कत है। और जब मैंने मीडिया में ये बात होते हुए देखा तो मैं सीधा माहिर भाई के पास गया, क्योंकि मुझे पता है मीडिया जो है वो अक्सर बातों को तोड़ मड़ोड़ करके पेश कर देता है। तो मैं सीधा कप्तान माही के पास गया और मैंने बोला कि माही भाई, मीडिया में ऐसा ऐसा बयान आया है, क्या वाकई आपने ऐसा कुछ कहा है कि मैं अच्छी गेंदबाजी नहीं कर रहा हूं, और अगर नहीं कर रहा हूं तो आप मुझे बताइए कि मैं इसको कैसे इंप्रूव कर सकता हूं। तो उन्होंने कहा कि यार ऐसा कुछ भी नहीं इरफान, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ हमारी प्लानिंग के हिसाब से चल रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। उन्होंने कहा कि जब इस तरह की बातें आपको पता चलती है तो आप रिलैक्स हो जाते हो कि यार कप्तान कह रहा है कि सब ठीक है, अब मीडिया ने जो कहा करने दो, मेरे सामने कप्तान खड़ा है, कप्तान कह रहा है सब चीज बढ़िया है, तो आप रिलैक्स हो जाते हो। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर बार बार इस बात पर स्पष्टीकरण मांगा जाता है और बार बार आपके अलग अलग एंगल से आपके बारे में बात निकल रही होती है, तो कहीं ना कहीं आपको यह समझ में तो आ जाता है कि यार कुछ तो मामला गड़बड़ है। उन्होंने कहा कि मैं उनमें से नहीं हूं जो किसी की चमचागिरी करे, मैं उनमें से नहीं हूं जो किसी के पीछे पीछे जाए, और इसी बात में उन्होंने कह दिया कि मैं उनमें से नहीं हूं जो किसी के कमरे में जाकर के हुक्का सेट करे उसके लिए। अब देखो, यहां से एक बात समझ में आती है कि जो धोनी को लेकर के और उनके हुक्का पीने की आदत को लेकर के और उनके आसपास के जो प्लेयर उनके साथ कमरे में रहकर हुक्का पीने वाली जो बात थी, कहीं ना कहीं उसमें एक बात का एंगल जरूर डाला इरफान पठान ने कि भाई जो उनके क्लोज थे वो उनके लिए हुक्का लगाया करते होंगे, मे भी वो उनकी हुक्का पीने में हेल्प करते होंगे, मे भी, और इस वजह से वो टीम में रहते होंगे। कहीं ना कहीं उनका अंदाजा यही था कि मैं उनमें से नहीं था, मेरी आदत नहीं चमचागिरी करने की, मैं किसी के लिए हुक्का नहीं लगा सकता हूं, इसी वजह से शायद मुझे उस लिस्ट में या फिर उस प्रेफर्ड प्लेयर में नहीं रखा गया। और कभी कभी उन्होंने कहा कि इसके बारे में बात ना ही करना बेहतर है, तो छोड़िए आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने यहां पर बात करके बात को कंक्लूड कर दिया। लेकिन कहते हैं ना कि जब भाई बहुत सारी बातें हो चुकी होती हैं तो एक और बात आकर के फिर वो बड़ी बन जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप अभी के हेड कोच गौतम गंभीर का एग्जांपल ले लें, गौतम गंभीर ने भी 2012 ट्राई सीरीज जो ऑस्ट्रेलिया में हुई थी उस टाइम के बारे में बात करते हुए कहा था कि यार धोनी ने, जब वो धोनी कप्तान थे, उन्होंने कहा कि धोनी ने एकदम डिक्लेयर कर दिया था कि गौतम गंभीर, सचिन और सहवाग, मैं तीनों को एक साथ नहीं खिला सकता हूं। अब आप खुद सोचो कि 2012 चल रहा है, 2015 वर्ल्ड कप को लेकर के आप सीरियस होते हो और आपका कप्तान आपसे ये बात कह दे तो आपके लिए शॉकिंग होता है। उन्होंने कहा कि मेरे लिए एक बड़ा शॉक था और वो किसी भी क्रिकेटर के लिए एक बड़ा शॉक होगा, क्योंकि मैंने किसी को 2012 में ये बोलते हुए नहीं सुना कि तुम 2015 का वर्ल्ड कप नहीं खेलोगे। उन्होंने कहा कि इस तरह की बातें जब आपके सामने आती है तो आप ना शैटर हो जाते हो, बिकॉज मुझे एक ही चीज पता थी कि आप अगर रन स्कोर करते रहोगे तो आप टीम में रहोगे। आपकी उम्र कितनी हो रही है इससे फर्क नहीं पड़ता, आप कितने धीरे धीरे आप बड़े होते जा रहे हो या फिर आप 30s से निकल करके 40s के आसपास जाते जा रहे हो, मुझे लगा इससे फर्क नहीं पड़ता अगर आप रन स्कोर कर रहे हो। खैर, वैसे ये बयान गौतम गंभीर का अभी भी याद उनको रहे तो अच्छा है, क्योंकि हाल फिलहाल में ये बात निकल कर आई थी कि रोहित शर्मा जो है वो 2027 तक 40 के हो जाएंगे, विराट जो है वो भी 40 करीब हो जाएंगे, इस वजह से उनको रखना सही नहीं। हालांकि ओडीआई में दोनों के नंबर्स काफी अच्छे हैं। तो एक बार गौतम गंभीर, जो आपने एलिगेशन या फिर जो बात आपने अपने कप्तान के लिए कही थी कि भैया हमें हटा दिया गया, क्या हमारी एज हो रही थी इस वजह से हम रन स्कोर कर ही रहे थे, यहां पर अगर आप उसको एप्लीकेबल कर देंगे तो शायद रोहित और विराट को आप टीम में जगह बनाकर दे देंगे 2027 वर्ल्ड कप के लिए, या फिर उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से ही उनको जज करेंगे, ना कि उनके एज के नंबर से। खैर, गौतम गंभीर के अलावा हरभजन सिंह का भी एक बयान आया था 2015 के वर्ल्ड कप के आसपास टाइम। उन्होंने कहा था कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर जो 2011 वर्ल्ड कप जिन्होंने खेला था वो 2015 का वर्ल्ड कप खेल सकते थे। उन्होंने कहा कि मैं हो गया, यूवी हो गया, गंभीर हो गया, ये सब वो प्लेयर थे जो 2015 का वर्ल्ड कप बड़े आराम से खेल सकते थे, लेकिन हमें ड्रॉप कर दिया गया। उन्होंने कहा कि एक एजेंडा था जो हमारे अगेंस्ट चलाया गया और फिर उसका धीरे 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 हमें वहां से साइडलाइन कर दिया गया, और बात यह भी निकल कर आई थी कि दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया गया। सो
यस, इस तरह की बातें अक्सर कप्तान को लेकर के जो फॉर्मर क्रिकेटर्स होते हैं वो कहते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से वो और ज्यादा खेल सकते थे। बहुत सारे क्रिकेटर्स होते हैं जो अपनी मन मर्जी से रिटायरमेंट नहीं लेते हैं, वो अक्सर कहते हैं कि यार मैं और ज्यादा खेल सकता था। और इट्स वेरी मच पॉसिबल कि आज से 10 साल बाद विराट कोहली ये कहते हुए आपको दिखें कि यार मैं और लंबी टेस्ट क्रिकेट खेल सकता था, लेकिन ऐसा ऐसा प्रेशर बनाया गया कि मुझे रिटायरमेंट ले ली गई। या फिर रोहित शर्मा ये बात कह सकते हैं कि हाँ भाई, क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों तैयार थे टेस्ट क्रिकेट के लिए, हो सकता है आगे आने वाले 10 साल बाद ये बात निकल कर आए कि भाई हम तो तैयार थे, लेकिन प्रेशर की वजह से और किसी मजबूरी की वजह से या पता नहीं क्या, कप्तान का तो बात थी नहीं, बिकॉज कप्तान ने खुद रिटायरमेंट ले ली, तो इसके ऊपर किसी ने प्रेशर बनाया होगा जिस वजह से हमें रिटायरमेंट लेनी पड़ गई। तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि कप्तान को लेकर के अक्सर प्लेयर्स इस तरह की बात करते हैं। लेकिन एम एस धोनी को लेकर के बात इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि एम एस धोनी के टाइम पर जो प्लेयर्स थे ना वो बड़े बड़े प्लेयर्स थे। मतलब आज भी प्लेयर्स हैं बड़े बड़े, लेकिन आज आप बड़े प्लेयर्स में किसको काउंट करोगे? आप रोहित और विराट को ही काउंट करते हो जो आप स्टार प्लेयर कहते हो। उस टाइम पर तो सहवाग भी थे, उस टाइम पर तो सचिन भी थे, उस टाइम पर युवराज भी थे, उस टाइम पर हरभजन एक लेजेंड थे, उस टाइम पर गंभीर भी काफी अच्छा उनका भी ऑरा था। तो बड़े बड़े प्लेयर्स को लेकर के एम एस धोनी ने फैसले लिए थे कि भाई किसको हटाना है किसको नहीं हटाना। अब जो कि आपने साफ साफ कह दिया, 3 बड़े प्लेयर आपने कह दिया मैं तीनों को एक साथ नहीं खिला सकता। अब रोहित को सॉरी धोनी को लेकर एक और बात है, धोनी ये कुछ फैसले टीम के लिए काफी अच्छे भी रहे, क्योंकि आपने कहा कि सचिन, सहवाग और गंभीर को एक साथ नहीं खिला सकते, मतलब टॉप ऑर्डर में आप चेंज करना चाह रहे थे। आपने रोहित को ऊपर भेजा, रोहित ऊपर आए, रोहित ने बढ़िया किया, रोहित और धवन की जोड़ी बनाई, उन्होंने बहुत अच्छा करा। सो आपने एक जोड़ी को हटा करके दूसरी जोड़ी जो रखी उसने सालों तक इंडियन क्रिकेट को काफी ज्यादा हेल्प किया। तो ऐसे फैसले बहुत सारे रहे, जैसे आपने अपने अश्विन को ज्यादा मौके दिए, हरभजन को हटा करके अश्विन को मौका देना, ये भी काफी अच्छा रहा। और अश्विन ने भी लेजेंड पॉइंट पर खत्म किया, हरभजन के रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। तो ये है कि जो धोनी के बहुत सारे फैसले थे वो टीम के लिए काफी फेवरेबल रहे। और फिर उसके बाद धोनी के पास मल्टीपल वर्ल्ड कप होना खुद भी कहीं ना कहीं अपने अंदर एक स्टेटमेंट है कि धोनी के फैसले काफी हद तक अच्छे रहे हैं टीम इंडिया के लिए। खैर, आपके हिसाब से क्या आपको लगता है कि एम एस धोनी एज अ कैप्टन बहुत अच्छे नहीं थे, काफी हार्श थे और बड़े प्लेयर्स को हटाना सही फैसला नहीं था, जैसे इरफान ने अभी कहा या फिर गौतम गंभीर ने कहा या फिर हरभजन सिंह ने जिस तरह की बात की? आपका क्या टेक है इसमें? जो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय।